जंगल में बहुत बड़ी पार्टी थी। मिठू राजा की पत्नी का जन्मदिन था। सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे थे। इस खुशी के मौके पर पक्षी नाच रहे और मुख्तलिफ तरह के भोजन खा रहे तब मिठू राजा अपनी पत्नी को तोहफे में एक बहुत सुंदर और कीमती हीरो का हार देता है। ये है हमारी रानी के जन्मदिन का उपहार। वाह, अरे वाह, कितना सुंदर हार है। ये तो मुझ पर बहुत ही जचेगा। क्या हुआ गौरी, कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, चलो जाओ काम करो अपना। सारा मूड खराब कर दिया तुमने मेरा। तुमने मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं लाकर दिया और अब मुझे देखने भी नहीं दे रहे हो। चल गुस्सा कहीं का। क्या हो गया? बेवजह ही भड़कती फिरती है। कावी मौका पाते ही वो हार चुरा लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। यह सब कालू कावा देख रहा था। गौरी ये सब क्या करती फिर रही है? ये इसका अंजाम नहीं जानती है क्या? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। रानी का हार चोरी हो गया है। सबकी तलाशी ली जाएगी। अरे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। कवि के पास ही रानू चिड़िया का पति खड़ा था जो कि खाने में मसरूफ था। कभी चुपके से वह हार मानो के पैरों पर रख देती है और शोर मचा देती है। ये देख, देखो हार, ये देखो हार, हार मिल गया, मिल गया हार। अरे ये हार यहाँ कैसे आया। ये हार मैंने चोरी नहीं किया। हर चोर चोरी करने के बाद ऐसा ही कहता है। सिपाहियों, कैद कर लो इसे और इसकी बाकी परिवार को इस जंगल से निकाल दो। ऐसे चोरों की हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। राजा जी दया करें, मैंने ये हार चोरी नहीं किया। मैं नहीं जानता ये मेरे पास कैसे आया। लेकिन मानो कि कोई नहीं सुनता और उसे कैद कर दिया जाता है और उसके बाकी के परिवार को जंगल से निकल दिया जाता है। गौरी, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी सबको सच बताता हूँ। बता। बता दो, जल्दी करो और फिर मैं डाल दी जाऊंगी कैद में और तुम जग्गू को लेकर जंगल से बाहर खबर होना। चुपचाप घर चलो, कभी सच बुलवाऊं तुमसे। कवि कावे को जबरदस्ती घर ले जाती है। को लेकर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। वो परेशान थी कि अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। टैबी चिड़िया को देखकर कवि उसके पास आ जाती है। वाह रे, छोटी चिड़िया जान इतनी सी और काम इतने बड़े बड़े। क्या खूब काम किया है तुम्हारे पति ने आज। ये जरूर किसी की चाल है। मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या मतलब है? वो हार मैंने चुराया था। बोलो बोलो। हाँ, मुझे तो तुम पर ही शक है। तुम ही ऐसा चोरी के काम करते हो। हाँ तो फिर सुन लो, मैंने ही चुराया था वो हार। अब जो करना है कर लो, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। राजा जी ने तो तुम्हें सजा दे दी है। अब जल्दी जंगल से निकल जाओ, निकलो यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो राजा जी तुम्हें भी कैद में डाल दें। ऐसा कहकर गोरी वहां से चली जाती है। अब अंधेरा भी बढ़ रहा है। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। मैं राजा जी को जाकर सारी सच्चाई बताती हूँ, मगर राजा जी मेरा विश्वास नहीं करेंगे और वह काली कभी कहाँ मानेगी कि चोरी उसने की थी। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से उड़ती है। चिड़िया जंगल से बाहर इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है और उसे एक घर नजर आता है जिसके आंगन में एक घना पेड़ था। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उसे पेड़ पर बैठ जाती है। मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। यहाँ मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और ये पेड़ मेरे जंगल के पास भी है। फिर चिड़िया अगले दिन सारा दिन काम करके उस पेड़ पर अपने लिए एक घोंसला बना लेती है। मुझे उस चिड़िया को सारी सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी। अगर चिड़िया वापस आ गई तो और राजा जी को मेरी सच्चाई बता दी तो राजा जी मुझे कैद में डाल देंगे। ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उसे उस चिड़िया को ढूंढकर उसे मार दूंगी। ना रहेगी चिड़िया और ना बताएगी राजा जी को सच्चाई। ऐसा सोचते हुए कावी चिड़िया को ढूंढने के लिए निकलती है। गोरी कवि चिड़िया को ढूंढते इंसानों की बस्ती में आ जाती है। फिर उसे किसान के घर में पेड़ के ऊपर चिड़िया के बच्चे घोंसला में बैठे हुए दिखाई देते हैं। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढने गई हुई थी। यहाँ छुपे बैठे हो। अगर मैं चिड़िया के बच्चों को मार दूँ तो चिड़िया तो सड़ने से ही मर जाएगी।
और मेरी जान बच गई। कावी घोंसले में जाकर बैठ जाती है और अपने पंजों से बच्चों को मारना शुरू करती है। चिड़िया का बेटा कुकू घोंसले से नीचे गिर जाता है। वो बेहोश हुआ था। वो मरा नहीं था, जबकि गुड़िया ज्यादा छोटी थी। वह तो एक बार से ही मर जाती है। उन मासूम बच्चों को मारने के बाद वहां से भाग जाती है। चिड़िया जब शाम को वापस आती है तो घोंसले में गुड़िया को मारा हुआ देखकर रोने लग जाती है। मेरे बच्चों के साथ ये क्या हुआ? मेरे बच्चों के साथ इतना बड़ा जुल्म किसने किया? लगता है किसी चील ने हमला किया है मेरे बच्चों पर। मेरे कुकू को ले गई वो जालिम चील। अब चिड़िया कैसे उसे घोंसले में रह सकती थी, जहाँ उसके बच्चे इतनी बेदर्दी से मार दिए हुए थे। चिड़िया रोती हुई वहां से चली जाती है। शाम को जब किसान का बेटा खेलता खलता पेड़ के नीचे आता है तो वहां चिड़िया का बच्चा घायल देखकर उसे उठाकर ले जाता है। किसान का बेटा चिड़िया के बच्चे की मरहमवटी करता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया का बच्चा होश में आ जाता है। किसान का बेटा उसे पानी पिलाता है और दाना खिला। कुकू अपनी ममाई को बहुत याद कर रहा था, लेकिन वह क्या करता, वो बहुत घायल था, इसलिए वो अपनी मामा को ढूंढने भी नहीं जा सकता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते। चिड़िया का बेटा ठीक भी हो गया था और थोड़ा बड़ा भी हो गया था। उसे सब अच्छे से याद था कि कव्वी ने क्या किया था उनके साथ। कुकू की किसान के बेटे के साथ बहुत दोस्ती हो गई थी। दोस्त, अब मुझे जाना होगा। मुझे अपनी मम्मा को ढूंढना होगा और अपनी मम्मा को जालिम कव्वी के बारे में सब बताना होगा। ठीक है दोस्त, तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे याद रखना, कहीं भूल ना जाना और मुझे मिलने के लिए भी ज़रूर आना। फिर कुकू वहां से चला जाता है। वो सारा जंगल उड़ता फिर रहा था और अपनी मामा को ढूंढ रहा था। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हो? मैं कुकू, आपका बेटा। मम्मा। चिड़िया भी एक पेड़ पर छुपकर बैठी हुई थी। अपने बेटे की आवाज सुनकर उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आता। कुकू, ये तो मेरे कुकू की आवाज़ है। क्या मेरा कुकू जिंदा है? कुकू, मैं यहाँ हूँ बेटा, आपकी माँ यहाँ है। कुकू, यहाँ आओ। कुकू आवाज सुनकर आवाज की दिशा में आ जाता है। मम्मा, मम्मा, मैं आ गया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। मैंने तुम दोनों को बहुत याद किया। गुड़िया तो हमें छोड़कर चली गई। तुम कहाँ थे बेटा? फिर कुकू अपने माँ को सारी बात बताता है कि कैसे उसे काली कव ने उन पर हमला किया और कैसे किसान के बेटे ने उसकी मदद की। उस जालिम कव्वे को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम चलो बेटा मेरे साथ। फिर चिड़िया रोती हुई अपने बेटे को साथ लेकर कालू कावे के घर जाती है। बाहर निकलो काली कलौटी, तुम बहुत जालिम हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी बेटी को मार डाला, तुम बहुत बुरी हो। कव्वा और कवि चिड़िया की आवाज सुनकर घर से बाहर आ जाते हैं। होरी, तुमने चिड़िया के बच्चों को मार डाला। तुम्हारे किए की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। मेरा मासूम बच्चा बीमारी के कारण बिस्तर से लग गया है। उसकी बीमारी को किसी डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे पापा की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। चलो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे साथ मिट्टू राजा के पास चलता हूँ। अब इस गोरी को इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। फिर कौवा चिड़िया के साथ मिठू राजा के पास जाता है और मिठू राजा को सारी सच्चाई बताता है। कौवा अपनी गलती को मानते हुए माफी मांगता है। मिठू राजा काव्वे को भी खामोश रहने और बुराई का साथ देने पर कुछ दिनों के लिए कैद कर देता है और कव्वी को हमेशा के लिए कैद में डाल देता है। चिड़िया का पति मानो चिराई आजाद हो जाता है। फिर कुकू किसान के बेटे का शुक्रिया अदा करने के लिए दोबारा उसी जगह जाता है। किसान का बेटा अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंत भी हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो।